हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र त्रिवेदी फ्रॉम डीके अकेडमी। आज हम आपके लिए कुछ WH फैमिली और इंट्रोगेटिव वर्ड्स लेकर आए हैं। WH फैमिली चाहे कहो या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स उनको कहते हैं, तो वो सारे वर्ड्स हम लेकर आए हैं। आज हम उन सारे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं और माफ़ी चाहते हैं कि टाइम की वजह से हम जो है यूट्यूब पर बहुत कम ही अपडेट हो पाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज हम यूट्यूब पर अपडेट हुए हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड्स। यहाँ पे लिखा है हु और हुम। हु में और हुम में क्या अंतर होता है, हम बात करते हैं हु और हुम में क्या अंतर होता है। हु का मतलब होता है कौन, और फॉर पर्सन के लिए यूज होता है। हु का मतलब कौन होता है, फॉर पर्सन के लिए यूज किया जाता है। और ध्यान रखना है कि लिविंग होता है। ये कैसा होता है भाई, लिविंग होता है। सब्जेक्ट का पता लगाते हैं हम इससे क्या करते हैं, सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। हु का मतलब कौन होता है, फॉर पर्सन के लिए यूज किया जाता है। लिविंग होता है, सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। हु कम्स हियर, वहाँ कौन आता है, हु कम्स हियर, यहाँ कौन आता है, हु आर यू। इससे क्या होता है, हु से हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। इसका हिंदी कौन होता है, फॉर पर्सन के लिए यूज किया जाता है और लिविंग होता है। हुम किसको, हुम का हिंदी जो होता है वो किसको होता है। हुम का हिंदी क्या होता है, हुम का हिंदी किसको होता है। ये भी फॉर पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ये भी फॉर पर्सन के लिए यूज किया जाता है। लिविंग होता है हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो, हुम डू यू लाइक। ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, हुम से क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। हमने बताया था कि हु से सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, हुम से ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। हु आर यू, हुम, हु कम्स हियर, हुम डू यू लाइक। ध्यान रखना है आपको, दोनों का जो प्रयोग है वो व्यक्ति के लिए होगा। दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए किया जाता है, वस्तु के लिए नहीं किया जाता है। अगर हम इनका प्रयोग वस्तु के लिए करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि दोनों का प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा, वस्तु के लिए नहीं होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि दोनों का प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा, वस्तु के लिए नहीं होगा। अगर वस्तु के लिए हम इन दोनों का, हु का या फिर हुम का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हु का मतलब कौन होता है, हुम का मतलब किसको होता है। दोनों पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं और दोनों लिविंग होते हैं। हु सब्जेक्ट का पता लगाता है और हुम ऑब्जेक्ट का पता लगाता है। हमने आपको बताया कि हु आर यू, हु कम्स हियर, हुम डू यू लाइक, आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो नंबर है वो होता है हुज, उसका मतलब है किसका। हुज का मतलब क्या होता है, किसका। हुज का मतलब हिंदी है किसका। ये फॉर पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, यानी अधिकार के लिए। जहां पर हम अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं वहां पर हुज का प्रयोग किया जाता है। और ये लिविंग होता है, कैसा होता है, ये लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। दोनों में हम इसका प्रयोग करते हैं, चाहे लिविंग के लिए भी हम इसका हुज का प्रयोग कर लेते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी हम हुज का प्रयोग कर लेते हैं। दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है। हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है। तो ये जो पेन है ना, ये नॉन लिविंग है। हुज पेन इज दिस हम लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए, दोनों के प्रयोग के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। इसका एक और मतलब होता है सेंस के अनुसार, इसका मतलब उसका भी होता है, इसका मतलब उसका भी होता है। क्या होता है, उसका। जैसे आई हैव ए डॉग हुज नेम इज डायमंड, आई हैव ए डॉग हुज नेम इज डायमंड। मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम डायमंड है। आई हैव ए डॉग हुज नेम इज डायमंड, मेरे पास एक कुत्ता है और उसका नाम डायमंड है। इसका सेंस के अनुसार इसका प्रयोग हम जिसका के लिए भी लगाते हैं, सेंस के अनुसार इसका प्रयोग हम जिसका के लिए भी लगाते हैं। आई हैव ए काउ हुज मिल्क इज स्वीट, आई हैव ए काउ हुज मिल्क इज स्वीट, मेरे पास एक गाय है जिसका दूध मीठा है। आई हैव ए काउ हुज मिल्क इज स्वीट, मेरे पास एक गाय है जिसका दूध मीठा है। तो इसका हिंदी अर्थ जो हुज का होता है वो किसका होता है, सेंस के अनुसार उसका भी लगा लिया जाता है और जिसका भी लगा लिया जाता है। हमने आपको विद एग्जांपल यहाँ पर समझाया है, बहुत ही बारीकी चीज के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान रखना है, कॉपी कलम निकालना है और मेरे साथ लिखते चलना है, पढ़ते चलना है। बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल कंसंट्रेट यहाँ रखना है वीडियो पर, बिल्कुल कंसंट्रेट वीडियो पर रखना है, आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो अगला वर्ड है वो है व्हाट। क्या है, हमारा जो अगला वर्ड है वो व्हाट है। व्हाट का मतलब क्या भी होता है और कौन भी होता है, लेकिन क्या कहाँ पर यूज करना है और कौन कहाँ यूज पर करना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है, हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट का ये मतलब जानना कि क्या कहाँ पर यूज किया जाता है और कौन कहाँ पर यूज किया जाता है। विच का मतलब भी कौन होता है, विच का मतलब भी कौन होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि व्हाट
कौन कहाँ के लिए लगेगा और क्या कहाँ के लिए लगेगा। यानी वस्तु के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, थिंग्स। क्या क्या यूज कहाँ के लिए करेंगे, फॉर थिंग्स। वस्तु के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे। कौन, प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, यानी कौन के लिए। कौन के लिए प्रोफेशन, कौन का मतलब है प्रोफेशन के लिए व्हाट का यूज करेंगे। जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, वस्तु के लिए। व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है। नहीं, तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन क्या है। तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन क्या है। तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन क्या है। हाँ, जैसा कि हमने बताया व्हाट इज योर फादर, यानी व्हाट इज योर फादर तुम्हारे पिताजी क्या है, ऐसा नहीं है। व्हाट इज योर फादर तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन क्या है। तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन क्या है, आपके पिताजी का प्रोफेशन कौन सा है। इसलिए हम यूज करते हैं व्हाट का क्या के लिए भी और कौन के लिए भी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्या का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं और कौन के लिए हम प्रोफेशन का यूज करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। और अगला हमारा वर्ड है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब होता है कौन सा। ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। लिविंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है। बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बेहतर तरीके से आप हमारे साथ स्टडी करते रहिए, बने रहिए। तो विच का मतलब कौन सा भी होता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है, लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए क्या है कि फॉर पर्सन और थिंग्स व्हेन चॉइस। फॉर पर्सन और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड एज सिलेक्टेड एज सिलेक्शन। विच कार डू यू लाइक, विच बॉय डू यू लाइक, यानी विच ऑफ यू इज ए डॉक्टर। क्या है कि फॉर पर्सन और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड एज सिलेक्शन। क्या है, यानी रिस्ट्रिक्टेड जब हमारा है, जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है वो सिलेक्शन के लिए अगर किया जाता है, हमारा रिस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन के लिए अगर चॉइस किया जाता है तब हम विच का यूज करते हैं। जैसे विच कार डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी कार पसंद है या तुम कौन सी कार पसंद करते हो। विच कार डू यू लाइक, विच बॉय डू यू लाइक, विच कार डू यू लाइक, विच बॉय डू यू लाइक, विच ऑफ यू इज ए डॉक्टर, विच ऑफ यू इज ए डॉक्टर, तुम में से कौन डॉक्टर है। विच ऑफ यू is a doctor, which of you is a engineer, which of you is a teacher। हम बहुत सारे तरीकों से इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन के लिए किया जाता है वहाँ पर हम which का यूज करते हैं। और अगला जो वर्ड हमारा है वो है where। where का जो हिंदी होता है वो कहाँ होता है। where का हिंदी क्या होता है, कहाँ। far place, ये काहे के लिए यूज किया जाता है, फार प्लेस के लिए। वेयर डू यू लिव, यानी वेयर कहाँ, फार प्लेस के लिए यूज किया जाता है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। और व्हेन, अगला वर्ड है वो है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब होता है। फॉर टाइम के लिए यूज किया जाता है। व्हेन फॉर टाइम के लिए यूज किया जाता है। व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल सी कम, व्हेन विल ही कम। हम कुछ भी कह सकते हैं, कई तरीके से कह सकते हैं। और अगला जो हमारा वर्ड्स है वो है भाई। भाई का हिंदी होता है क्यों। भाई का हिंदी क्यों होता है, फॉर रीजन, कारण के लिए यूज किया जाता है। ये काहे के लिए यूज किया जाता है, ये फॉर रीजन, कारण के लिए यूज किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कारण क्या है। भाई का मतलब क्यों होता है और फॉर रीजन के लिए यूज किया जाता है। व्हाई डू यू गो देयर, व्हाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। व्हाई डू यू कम हियर, व्हाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो, कारण के लिए, यानी फॉर रीजन के लिए हम भाई का यूज करते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। फॉर मेथड और हेल्दी, ये मेथड या फिर हेल्दी के लिए पूछा जाता है। मेथड के लिए या तो काम करता है या फिर हेल्दी के लिए काम करता है। हाउ डू यू कम हियर, हाउ डू यू कम हियर, ये मेथड के लिए काम करता है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हेल्दी के लिए भी काम करता है। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, फॉर काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, फॉर काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। यानी जब कोई चीज काउंटेबल हो और संख्या में कितना बोलना हो तो हाउ मैनी का यूज करते हैं। यानी जब कोई चीज काउंटेबल हो और संख्या में कितना बोलना हो तो हाउ मैनी का हम यूज करते हैं। इसलिए हाउ मैनी का यूज होता है कितना के लिए और काउंटेबल के लिए। संख्या में जब हमें बोलना हो, यानी कोई भी चीज काउंटेबल हो और संख्या में कितना बोलना हो तो हाउ मैनी का यूज करते हैं। हाउ
हाउ मच का मतलब होता है कितना, इसका भी मतलब होता है कितना, लेकिन ये फॉर अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। हाउ मैनी काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। हाउ मैनी काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो हाउ मच है वो हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। यानी जब कोई चीज अनकाउंटेबल होती है और संख्या में कितना बोलना होता है, यानी अनकाउंटेबल होती है और हमें कितना बताना होता है, तो हम हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ फार का मतलब है कहाँ तक, फॉर डिस्टेंस। हाउ फार कहाँ तक, फॉर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। हाउ लॉन्ग कब तक, इसका क्या मतलब होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब है कि कब तक, फॉर ड्यूरेशन डिस्टेंस, फॉर ड्यूरेशन डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही आपके लिए है, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और कम से कम 5 लोगों को शेयर भी करें। धन्यवाद।